एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। एक तरफ है समर्थक जो उन्हें हीरो मानते हैं और दूसरी तरफ आलोचक जो उन्हें विलेन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की असली कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि अरबों डॉलर के कर्ज में डूबा एक शख्स कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया? यह सिर्फ सियासत की कहानी नहीं है, ये उस जिद, जुनून और जोखिम की कहानी है जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। आज हम उस कहानी से पर्दा उठाएंगे जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बिलियनियर, प्रेसिडेंट और एक ऐसा इंसान जिसे आप या तो पसंद कर सकते हैं या नफरत, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत इन शब्दों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जिसमें शोहरत की चकाचौंध है, कंगाल होने का अंधेरा है, सत्ता का नशा है और एक ऐसी वापसी है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। चलिए आपको ले चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस सफर पर जो न्यूयॉर्क की गलियों से शुरू होकर व्हाइट हाउस तक पहुंचा। हम बात करेंगे उनकी उन बिजनेस डील्स की जिन्होंने उन्हें द डॉन बनाया, उन विवादों की जिन्होंने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा और उन फैसलों की जिनका असर आज भी दुनिया महसूस कर रही है। ये ट्रंप की कहानी का वो पन्ना है जो अक्सर शोर में कहीं खो जाता है। डोनाल्ड जॉन ट्रंप की कहानी 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में शुरू हुई। हालांकि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, पर उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क के एक बड़े और सफल रियल एस्टेट डेवलपर थे। फ्रेड ने न्यूयॉर्क के बाहरी इलाकों में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हजारों घर बनाए। वो एक सख्त पिता थे जिन्होंने डोनाल्ड को बचपन में ही सिखा दिया था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, किलर और लूजर, और अगर तुम्हें जीतना है तो किलर बनना ही होगा। ये सबक डोनाल्ड के दिमाग में घर कर गया। उन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी से अनुशासन सीखा और फिर पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के मशहूर वाटन स्कूल से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। 1968 में ग्रेजुएशन के बाद वो सीधे अपने पिता के बिजनेस में आ गए। लेकिन डोनाल्ड की नज़रें अपने पिता के छोटे मोटे प्रोजेक्ट से कहीं आगे मैनहट्टन के ऊंचे आसमान पर थी। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो बड़ा हो, शानदार हो और दुनिया में उनकी पहचान बने। 1971 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उसका नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ये एक नए दौर की शुरुआत थी, एक ऐसे साम्राज्य की नींव जो आने वाले वक्त में रियल एस्टेट की दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। मैनहट्टन को जितना बच्चों का खेल नहीं था, वहां पहले से ही बड़े बड़े रियल एस्टेट परिवारों का कब्जा था। लेकिन ट्रंप के पास एक ऐसी चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी, हद से ज्यादा आत्मविश्वास। उनका पहला बड़ा दांव था न्यूयॉर्क के बीचों बीच एक पुराने और खस्ता हाल कॉमोडोर होटल को खरीदना। होटल घाटे में था और शहर उसे गिराना चाहता था। ट्रंप ने न सिर्फ उसे खरीदा बल्कि शहर के नेताओं के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके 40 साल की टैक्स छूट भी हासिल कर ली, जो उस समय न्यूयॉर्क के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स छूट थी। उन्होंने उस खंडहर को एक शानदार ग्रैंड हयात होटल में बदल दिया। यही दुनिया ने पहली बार ट्रंप का असली अंदाज देखा। बड़ा सोचो, बड़ा जोखिम लो और सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसके बाद आया वो प्रोजेक्ट जिसने ट्रंप को अमर कर दिया, ट्रंप टावर। 1983 में जब ये 58 मंजिला सुनहरी इमारत बनकर खड़ी हुई तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 80 के दशक की अमीरी और कामयाबी का सिंबल थी। ट्रंप ने खुद को एक मास्टर बिल्डर की तरह पेश किया और उनकी ये छवि लोगों के दिमाग में बस गई। 1987 में उनकी किताब द आर्ट ऑफ द डील आई, जो रातों रात बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब ने उन्हें एक जीनियस बिजनेसमैन के तौर पर पूरे अमेरिका में मशहूर कर दिया। अब वो सिर्फ एक डेवलपर नहीं थे, बल्कि एक ब्रांड थे। ट्रंप नाम कामयाबी का दूसरा नाम बन चुका था। उन्होंने इस नाम को भुनाना शुरू किया और एयरलाइंस से लेकर कैसीनो और गोल्फ कोर्स तक हर चीज़ पर अपना नाम लगा दिया। वो शोहरत के शिखर पर थे, पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बहुत जल्द वो अर्श से फर्श पर गिरने वाले हैं। 1990 के दशक आते आते ट्रंप का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा।
अटलांटिक सिटी में उनके कैसीनो बिजनेस पर भारी कर्ज था। रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया। एक के बाद एक उनकी 6 कंपनियों ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी। मीडिया ने उन्हें एक फेल्ड बिजनेसमैन घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर करीब $900 मिलियन का निजी कर्ज और $3.5 बिलियन का बिजनेस लोन था। एक बार तो उन्होंने सड़क पर एक भिखारी को देखकर कहा था, वो आदमी मुझसे $900 मिलियन ज्यादा अमीर है। यह किसी के भी करियर का अंत होता, पर ट्रंप का नहीं। उन्होंने हार मानने की बजाय बैंकों से लंबी बातचीत की और अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करवाया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर वो डूबे तो बैंकों का पैसा भी डूबेगा, लेकिन अगर वो टिके रहे तो शायद सबका पैसा लौटा सकते हैं। बैंक मान गए। इस मुश्किल ने ट्रंप को एक नया सबक सिखाया, नाम की ताकत। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कंपनियां भले ही बिक जाए, लेकिन ट्रंप नाम आज भी कीमती है। उन्होंने अपने नाम को दूसरों को लाइसेंस पर देना शुरू कर दिया। अब दूसरे डेवलपर अपनी बिल्डिंग पर ट्रंप नाम लगाने के लिए उन्हें पैसा देते थे। और फिर 2004 में आया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने उन्हें फिर से स्टार बना दिया, रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस। इस शो में ट्रंप अपने मशहूर फ्रेज "यू आर फायर्ड" के साथ लोगों के हीरो बन गए। शो जबरदस्त हिट हुआ और इसने ट्रंप को एक नई पीढ़ी के लिए एक सख्त लेकिन कामयाब बॉस के रूप में पेश किया। बर्बादी के अंधेरे से निकलकर ट्रंप अब अमेरिका के घर घर में एक टीवी स्टार के तौर पर पहचाने जाते थे। यह उनकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर था जो उन्हें सीधे व्हाइट हाउस के दरवाजे तक ले जाने वाला था। यहां तक की कहानी आपको कैसी लगी? एक अरबपति का दिवालिया होकर फिर से उठ खड़ा होना किसी चमत्कार से कम तो नहीं। अगर आप ट्रंप के बिजनेस से राजनीतिक तक के सफर की और भी अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। वैसे तो ट्रंप 1980 के दशक से ही राष्ट्रपति बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। द अप्रेंटिस की सफलता ने सब कुछ बदल दिया। अब उनके पास शोहरत थी और एक ऐसा मंच जहां से वो लाखों अमेरिकियों से सीधे बात कर सकते थे। 15 जून 2015 को ट्रंप ने अपने मशहूर सोने के एस्केलेटर से उतरकर राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। उनकी भाषण ने अमेरिका राजनीति में तूफान ला दिया। कई लोगों ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट समझा, लेकिन वो इस गहरी नाराजगी को भांप नहीं पाए जो अमेरिकन समाज के एक बड़े हिस्से में पनप रही थी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की लाल टोपियां पहने हजारों की भीड़ उनकी रैलियों में उमड़ने लगी। उन्होंने खुद को एक आउटसाइडर की तरह पेश किया जो वाशिंगटन के भ्रष्ट सिस्टम को बदलने आया है। रिपब्लिकन पार्टी के 16 अनुभवी नेताओं को हराते हुए वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार बने। उनकी भाषा सीधी और अक्सर विवादित होती थी, लेकिन वो उन वोटर्स से सीधा कनेक्शन बना रही थी जिन्हें लगता था कि सिस्टम ने उन्हें भुला दिया है। 2016 के चुनाव में उनका मुकाबला हिलरी क्लिंटन से था। लगभग सारे सर्वे और एक्सपर्ट हिलरी की जीत पक्की मान रहे थे, लेकिन 8 नवंबर 2016 की रात जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने उन राज्यों में भी जीत हासिल की जो दशकों से डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ माने जाते थे। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में भी बड़ी जीत के साथ अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। एक रियल एस्टेट मोगुल और रियलिटी टीवी स्टार अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहा था। 20 जनवरी 2017 को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल अमेरिकन इतिहास के सबसे तूफानी और विवादित दौर में से एक रहा। गद्दी संभालते ही उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। सबसे पहले उन्होंने 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर एक विवादित ट्रैवल बैन लगाया, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। उन्होंने ओबामा केयर को रद्द करने की कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। 2017 में उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स कट किया, जिसने कॉरपोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 21% कर दिया। अपने कार्यकाल में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 कंजर्वेटिव जजों की नियुक्ति करके न्यायपालिका पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। विदेश नीति में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। चीन के साथ एक लंबा ट्रेड वार छेड़ा। हालांकि उनके कार्यकाल में मिडिल ईस्ट में अब्राहम एकॉर्ड्स जैसी बड़ी कामयाबी भी मिली, जिसके तहत इजराइल,
यूएई और बहरीन के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, लेकिन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच हुई और 2019 में यूक्रेन पर दबाव डालने के आरोप में उन पर महाभियोग भी चलाया गया। हालांकि सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया। उनके कार्यकाल का अंत भी बेहद नाटकीय रहा। जब 2020 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर हमला कर दिया। 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि ट्रंप की राजनीति खत्म हो चुकी है। वो कई मुकदमों का सामना कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। उन्होंने रैलियां जारी रखी और अपने समर्थकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। 2024 में उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की और आसानी से रिपब्लिकन प्राइमरी जीत ली। उनका मुकाबला उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस से था। 5 नवंबर 2024 को हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए 312 इलेक्टोरल वोटों के साथ कमाला हैरिस को हरा दिया। इस जीत के साथ वो ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद अमेरिकन इतिहास में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जो 2 गैर लगातार कार्यकाल के लिए चुने गए। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वांस के साथ अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनकी सत्ता में वापसी एक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा बटा हुआ है। उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है कि क्या उनका यह कार्यकाल पहले से अलग होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो न्यूयॉर्क से निकला, मैनहट्टन पर राज किया, दिवालिया हुआ, एक टीवी स्टार बना और फिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बनकर दोबारा उसी पद पर वापस लौटा। उनके समर्थकों के लिए वो एक हीरो है जिसने सिस्टम को ललकारा। उनके आलोचकों के लिए वो एक विलन है जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। ट्रंप एक आईना है जो आज के समाज की उम्मीदों और उसके डरों को दिखाता है। वो इस बात का सबूत है कि शोहरत, पैसा और मीडिया की ताकत किसी को भी अर्श पर पहुंचा सकती है। लेकिन उनकी कहानी ये भी याद दिलाती है कि अंत में इतिहास ही किसी नेता का असली जज होता है। इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा, एक नायक जिसने व्यवस्था को चुनौती दी या एक विद्रोह जिसने सारे नियम तोड़ दिए? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही देगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को एक कामयाब नेता मानते हैं या एक विवादित शख्सियत? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।